ट्यून कैसे करें। आपके पास वो शक्ति है पर आपको टेक्निक पता नहीं है, आपको ट्रिक पता नहीं है, उस पावर को इस्तेमाल कैसे करें। स्टॉप यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Stop using the law of attraction if you don't know this term which I am going to share with you right now. दोस्तों, बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रैटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग टेक्निक एक्सेट्रा। पर दोस्तों, तभी भी वो उनके मैनिफेस्टेशन के साथ स्ट्रगल करते हैं, उनके मैनिफेस्टेशन को वो हासिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, रीज़न एक ही है और वो रीज़न काफ़ी सिंपल है। दोस्तों, उन्हें ये टर्म पता नहीं है कि व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ नोइंगनेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ नोइंगनेस मतलब क्या है। दोस्तों, याद रखें, अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ नोइंगनेस मतलब क्या है ये पता चला और अगर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ नोइंगनेस के साथ कैसे ट्यून करें और वो भी इजीली एक ट्रिक के साथ वो पता चला, तो आपके लिए कोई भी मैनिफेस्टेशन हासिल करना बहुत ही ईजी है। It will be like a simple and funny game for you. तो दोस्तों, अगर आपको जानना है what is mean by frequency of knowingness और इस frequency of knowingness के साथ easily ट्यून कैसे करें, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, समझते हैं व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ नोइंगनेस। फ्रीक्वेंसी ऑफ नोइंगनेस मतलब क्या है। जब भी आप आपके मैनिफेस्टेशन को आपके रियल लाइफ में अचीव कर लेते हो, तो ये बोला जाता है कि यू हैव एम्बॉडीड द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोइंगनेस। मतलब कि जब भी आप आपके मैनिफेस्टेशन को रियल लाइफ में अचीव कर लेते हो, तो ये पता चलता है कि आप फ्रीक्वेंसी ऑफ नोइंगनेस के साथ ट्यून हो चुके हो। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ नोइंगनेस सबके साथ हमेशा अवेलेबल होती है, पर आपको ये पता नहीं है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ नोइंगनेस के साथ ट्यून कैसे करें। आपके पास वो शक्ति है पर आपको टेक्निक पता नहीं है, आपको ट्रिक पता नहीं है कि उस पावर को इस्तेमाल कैसे करें। तो दोस्तों, जब भी बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हैं, यानी कि वो एक प्रोसेस में होते हैं मैनिफेस्टेशन को अचीव करने के, तो बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं कि वो डिप्रेस फील करते हैं, वो काफ़ी उदास होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि वो उनके मैनिफेस्टेशन के लिए एक्शन ले रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज़ कर रहे हैं, पर उनको डिज़ायर रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो अननोइंगली वो खुद से ये सवाल पूछने लगते हैं, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है? वेयर इज माई मैनिफेस्टेशन? वेयर एम आई डूइंग रॉन्ग? मैं कहाँ पे रॉन्ग हूँ? दोस्तों, नोइंगली और अननोइंगली जब इस प्रकार के सवाल आप खुद से पूछते हैं, तो याद रखिए, आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून करते हो जो आपको नहीं चाहिए, जो आपके मैनिफेस्टेशन में एक रुकावट बन जाती है उन फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउट, फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर, फ्रीक्वेंसी ऑफ वरी। दोस्तों, मैं भी समझ सकता हूँ, इस फेज में सैड होना, इस फेज में फ्रस्ट्रेट होना काफ़ी नेचुरल है, क्योंकि आप आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम कर रहे हो, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हो, उसके साथ ही एक्शन भी ले रहे हो। पर दोस्तों, आज के बाद चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, सही सुना आपने, आज के बाद आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपके साथ एक टेक्निक, एक ट्रिक शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उस टेक्निक को यूज़ करने के बाद आप फ्रीक्वेंसी ऑफ नोइंगनेस के साथ ट्यून करोगे, और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ नोइंगनेस के साथ ट्यून करने के बाद आपके मैनिफेस्टेशन आप इजीली अचीव कर सकते हो। तो इस टेक्निक को यूज़ करने से पहले मैं कुछ प्री रिक्विसाइट में कुछ प्री रिचुअल आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको ऐसी प्लेस चूज़ करनी है जिस प्लेस में नॉइज़ कम है, जो प्लेस डिस्ट्रैक्शन फ्री है, और उस प्लेस में आपको बैठना है और उसके बाद साइलेंस फील करना है और डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी है 5 से 7 मिनट के लिए। डीप ब्रीदिंग पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है,
वो वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, डीप ब्रीथिंग की प्रैक्टिस आपको क्यों करनी है? डीप ब्रीथिंग की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में, आपके मन में जो भी अनवांटेड थॉट्स है, जो भी अननेसेसरी विचार आपके मन में चल रहे हैं, वो कम हो जाएंगे और आपका मन एक स्टेबल लेवल पे आ जाएगा। उसके बाद आपको ये ट्रिक यूज करनी है। ये ट्रिक है एक पावरफुल सवाल। ये सवाल आपको रिपीटेडली पूछना है। ये सवाल ये है कि आज मैं अगर अपने मैनिफेस्टेशन को अचीव करता हूँ, आज मैं अगर अपने मैनिफेस्टेशन को अचीव करता हूँ, तो मेरे फीलिंग किस प्रकार के होंगे, तो मैं खुद को किस प्रकार से महसूस करूंगा। दोस्तों, याद रखिए, ये सवाल आपको रिपीटेडली पूछना है और ये सवाल डायरेक्टली रिलेटेड है आपके मैनिफेस्टेशन के साथ और आपके फीलिंग्स के साथ। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो और वो टेक्निक को आप यूज़ कर रहे हो मैकेनिकली, उसमें फीलिंग नहीं है, देयर इज अ लैक ऑफ फीलिंग, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क नहीं होगा। ये सवाल डायरेक्टली हिट करता है आपके फीलिंग्स के साथ। मतलब जब भी हम इस प्रकार का सवाल खुद से पूछते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि पहले आप नेगेटिव फीलिंग्स के साथ ट्यून थे और अभी इस पावरफुल क्वेश्चन के बाद आप ट्यून है पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ। दोस्तों, फीलिंग्स, इमोशंस एक मैग्नेटिक फोर्स है, एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स, और ये कैपेबल है आपके डिजायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने में। दोस्तों, इस जर्नी में आपको ये सवाल खुद से नहीं पूछने हैं कि व्हाट वुड आई डू इफ आई अचीव माई मैनिफेस्टेशन, हाउ वुड आई एक्ट इफ आई अचीव माई मैनिफेस्टेशन, हाउ वुड आई थिंक इफ आई अचीव माई मैनिफेस्टेशन। ये सवाल नहीं पूछने हैं, आपको एक ही सवाल पे हिट करना है। आपको एक ही सवाल खुद को रिपीटेडली पूछना है कि हाउ वुड आई फील इफ आई अचीव माई मैनिफेस्टेशन। फीलिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। दोस्तों, एक पावरफुल कोट अब्राहम हिक्स का मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस कोट पे जरूर आप डीप थिंकिंग करिए। यू कैनॉट हैव अ सैटिस्फाइंग एंडिंग विथ एन अनसैटिस्फाइंग जर्नी। दोस्तों, इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में आपको कई सारे ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा जिस सिचुएशन में आप अननोइंगली फ्रीक्वेंसी ऑफ फियर, फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एंजाइटी के साथ ट्यून होगे अननोइंगली। तो अगर आप इस स्टेट में जाते हो तो सबसे पहले आपको अवेयर होना है और आपको ये खुद को याद दिलाना है कि यू हैव टू ट्यून टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोइंगनेस। आपको खुद को फ्रीक्वेंसी ऑफ नोइंगनेस के साथ एम्बॉडीड करना है। और दोस्तों, याद रखिए, इफ यू आर डूइंग दिस थिंग रिपीटेडली, यू हैव ऑलरेडी वन द गेम। अगर आप ये चीज़ों को रिपीटेडली करते हो तो पहले ही आप ये गेम जीत चुके हो। दोस्तों, याद रखिए, आपको दूसरे चीज़ों पर डिपेंड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशनली आपके पास सभी चीज़ें मौजूद है जो आपको चाहिए। दोस्तों, फीलिंग्स, इमोशंस आर रियली इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन दैट। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये टेक्निक, ये ट्रिक कैसी लगी, ये आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।